रक्षाबंधन 2026 जानिए इस बार भद्रा रहित रहेगा रक्षा पर्व। साथ ही जानिए वाराणसी पंचांग का निर्णय, शुभ मुहूर्त, भद्रा का महत्व और शास्त्र सम्मत मंत्र। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी ज्योतिषाचार्य। रक्षाबंधन 2026 को लेकर इस बार एक बहुत महत्वपूर्ण और राहत देने वाला पंचांग निर्णय सामने आया है। अगर आपके मन में भी यह सवाल है कि इस वर्ष रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, 27 अगस्त को या 28 अगस्त को, भद्रा कब तक रहेगी, क्या राखी बांधने के लिए भद्रा समाप्त होने का इंतजार करना पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस बार रक्षाबंधन भद्रा के दोष से मुक्त रहेगा? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वाराणसी पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में रक्षाबंधन भद्रा रहित पूर्णिमा में मनाया जाएगा और इसी के साथ इस बार रक्षा सूत्र बांधने के लिए भद्रा की बाधा नहीं रहेगी। लेकिन रक्षाबंधन केवल तारीख है और मुहूर्त का पर्व नहीं है, इसके पीछे हमारी प्राचीन धार्मिक परंपरा, शास्त्रीय विधान, मंत्र और गहरा आध्यात्मिक भाव भी जुड़ा हुआ है। आज हम जानेंगे रक्षाबंधन 2026 की सही तिथि, पूर्णिमा की स्थिति, भद्रा का समय, भद्रा का धार्मिक महत्व, रक्षाबंधन का शास्त्रीय विधान, रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र और पूजा के दौरान किए जाने वाले मंगल पाठ के बारे में विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं रक्षाबंधन की सही तारीख। रक्षाबंधन 2026 कब मनाया जाएगा? वाराणसी पंचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त 2026 को दिन में 8:31 से प्रारंभ होगी और यह पूर्णिमा तिथि 28 अगस्त 2026 को दिन में 9:18 तक रहेगी। इसी आधार पर रक्षाबंधन का पवित्र पर्व शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत जरूरी है। 27 अगस्त को पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है, लेकिन उसी दिन भद्रा भी रहेगी। पंचांग के अनुसार 27 अगस्त को सुबह में 8:31 से रात्रि में 8:54 तक भद्रा रहेगी। अर्थात 27 अगस्त की भद्रा रात्रि में 8:54 पर समाप्त हो जाएगी और 28 अगस्त को जब रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा उस समय भद्रा नहीं रहेगी। यही कारण है कि इस वर्ष का रक्षाबंधन भद्रा रहित मनाया जा रहा है। वाराणसी पंचांग में रक्षाबंधन के संबंध में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा तिथि दिन में 9:18 तक है, भद्रा नहीं है। अतः रक्षाबंधन के लिए पूरा दिन मुहूर्त है। इसे भद्रा रहित और 3 मुहूर्त से अधिक एक काल व्यापिनी पूर्णिमा में करना चाहिए। अर्थात 28 अगस्त को रक्षाबंधन के लिए भद्रा की बाधा नहीं है। पंचांग में इसके साथ शास्त्रीय प्रमाण भी दिया गया है। लिखा है रक्षाबंधनम मस्यामेव पूर्णिमायाम भद्रा रहितायाम त्रिमुहूर्ताधिको व्यापिनाम अपराह्ने प्रदोषे व कार्यम। इसका सरल अर्थ है भद्रा से रहित और पर्याप्त अवधि तक रहने वाली पूर्णिमा में रक्षाबंधन करना चाहिए। आवश्यकता होने पर अपराह्न अर्थात प्रदोष काल में भी रक्षाबंधन का कार्य किया जा सकता है। यही शास्त्रीय निर्देश इस वर्ष के रक्षाबंधन के निर्णय को समझने में सबसे महत्वपूर्ण है। अब सवाल आता है कि आखिर भद्रा को इतना महत्व क्यों दिया जाता है?
वैदिक पंचांग में समय को विभिन्न करणों में विभाजित किया गया है। इन करणों में बिष्टि करण को ही भद्रा कहा जाता है। धार्मिक परंपरा में भद्रा को उग्र और कठोर प्रकृति वाला काल माना गया है। इसीलिए विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ, उपनयन और अन्य मांगलिक कार्यों के साथ रक्षाबंधन में भी भद्रा की स्थिति का विचार किया जाता है। रक्षाबंधन में भद्रा का विचार विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन इस वर्ष की स्थिति बिल्कुल अलग है। 27 अगस्त को भद्रा रहेगी, लेकिन 28 अगस्त को भद्रा नहीं होगी। इसीलिए 28 अगस्त को राखी बांधने के लिए भद्रा समाप्त होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं उस रक्षा सूत्र की जिसे बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है। राखी केवल एक धागा नहीं है, यह प्रेम का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है, कर्तव्य का प्रतीक है और एक दूसरे की मंगल कामना का प्रतीक है। रक्षा सूत्र बांधते समय केवल रस्म पूरी करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उस समय भगवान का स्मरण और मन में शुभ संकल्प होना चाहिए। और इसी अवसर पर एक प्रसिद्ध रक्षा सूत्र मंत्र का उच्चारण किया जाता है जो शास्त्रों में वर्णित है। रक्षा सूत्र बांधते समय प्रचलित मंत्र इस प्रकार है। ये न बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र का अर्थ है जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानव राज बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधना या बांधती हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम स्थिर रहो, अपने उद्देश्य से विचलित मत हो और रक्षा करो। इस मंत्र के माध्यम से रक्षा, मंगल और शुभ संकल्प की भावना व्यक्त की जाती है। रक्षा बंधन के दिन पूजा और रक्षा सूत्र बांधने से पहले भगवान विष्णु का स्मरण भी किया जा सकता है। इसके लिए प्रसिद्ध और सरल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान से भाई बहन और पूरे परिवार के सुख, स्वास्थ्य, शांति और मंगल की प्रार्थना की जा सकती है। इसके बाद रक्षा सूत्र को भगवान के समक्ष रखकर पूजा करें और फिर भाई की कलाई पर बांधें। अब जानते हैं रक्षाबंधन की सामान्य पूजा विधि क्या है। सबसे पहले भाई और बहन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को साफ करें, अपने इष्ट देव का स्मरण करें, पूजा की थाली तैयार करें। थाली में रोली या कुमकुम, अक्षत, पुष्प, दीपक, धूप, मिठाई और रक्षा सूत्र रखें। सबसे पहले भगवान का पूजन करें, भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः यह पढ़कर भाई को तिलक लगाएं, माथे पर रोली या कुमकुम लगाएं, अक्षत लगाएं, दीपक से आरती करें और फिर रक्षा सूत्र बांधते समय मंत्र का उच्चारण करें। ये न बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। इसके बाद भाई बहन एक दूसरे के सुख और मंगल की कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसका अर्थ है सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी को जीवन में मंगल दिखाई दे और कोई भी व्यक्ति दुख का भागी न बने। इस श्लोक के माध्यम से केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि सभी के सुख और कल्याण की प्रार्थना की जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या वाराणसी पंचांग और मिथिला पंचांग में रक्षाबंधन की तारीख को लेकर कोई अंतर है? आपको बता दें, दोनों परंपराओं में भी 28 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने का निर्णय सामने आता है और फिर 28 को
भद्रा का दोष नहीं माना गया है। स्थानीय सूर्योदय तथा गणना पद्धति के कारण शुभ समय में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है, लेकिन पर्व की मुख्य तिथि समान है। बहन जब भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो उसके पीछे भाई के स्वास्थ्य, दीर्घायु, सुख और सफलता की कामना होती है। भाई भी अपनी बहन के प्रति प्रेम, सम्मान और जिम्मेवारी का संकल्प करता है। इसीलिए रक्षा सूत्र केवल कलाई पर नहीं बनता, वह दिलों को जोड़ता है, वह परिवार को जोड़ता है। आज के समय में जब परिवारों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है, ऐसे पर्व हमें अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करने का सुअवसर देते हैं। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के बाद भगवान के सामने कुछ क्षण शांत होकर बैठें, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और भगवान से अपने पूरे परिवार के लिए मंगल कामना जरूर करें। कहें सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, परिवार में प्रेम बना रहे, भाई बहन का रिश्ता मजबूत रहे और हर घर में सुख, शांति एवं समृद्धि बनी रहे। रक्षाबंधन हमें याद दिलाता है कि रिश्तों की असली शक्ति प्रेम और विश्वास में होती है। राखी का धागा छोटा जरूर है, लेकिन इसके पीछे छिपी भावना बहुत बड़ी है। यह धागा भाई बहन के प्रेम का है, यह विश्वास का है, यह कर्तव्य का है और यह जीवन भर एक दूसरे के साथ खड़े रहने का संकल्प है। वर्ष 2026 में जब रक्षाबंधन भद्रा रहित पूर्णिमा में मनाया जा रहा है, तो इस शुभ अवसर को केवल उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि अपने रिश्ते को मजबूत करने और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के अवसर के रूप में मनाएं। रक्षा सूत्र बांधते समय भगवान का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को रक्षाबंधन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्रीहरि की कृपा सभी पर बनी रहे, भगवान शिव का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, आप सभी के परिवारों पर बना रहे। हर भाई बहन का रिश्ता प्रेम, विश्वास और सम्मान से हमेशा मजबूत बना रहे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ऐसे ही शास्त्र सम्मत धार्मिक जानकारी, पंचांग, व्रत त्योहार, शुभ मुहूर्त और ज्योतिष से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्री हरि।